खा लेते, नहीं तो भूखे सो जाते। गुजारा हो जाता है, कभी भूखा भी सोना पड़ता है, कभी खाना भी खा के सो जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने अपना घर जमा रखा है और इस कोरोना वायरस के चलते तमाम लोग परेशान भी हैं, तो तमाम लोगों की इस ओर जान भी चली गई। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ कि जब वायरस जैसी चीज़ उत्पन्न हुई तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पर एक कड़ा फैसला लिया गया और फैसला लेते हुए भारत को पहले चरण में 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, पूर्णतः बंद कर दिया गया। इसी के साथ में दूसरे चरण में फिर प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं आई है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे चरण में फिर 18 दिन के लिए इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया। लेकिन इस लॉकडाउन में जो गरीब और असहाय लोग हैं, जो कि फुटपाथ पर अपना जीवन व्यापन करते हैं, उन लोगों के लिए खाने के बांधे पड़ गए। और फिर शुरू हुआ धर्म प्रेमियों का और सोशल जो वर्क करते हैं उन लोगों का घर से निकलने का दौर। लोग रोडों पर निकलते और गरीब और असहाय लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कराते, उनको खाना देते। आज रात का वक्त है, इस समय घड़ी में 10 बज चुके हैं। आज हम सड़कों पर निकले हैं इसी चीज़ का रियलिटी टेस्ट करने के लिए कि तमाम सारी समाज सेवा जो कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, वह लोगों तक खाना पहुंचा तो रही हैं, क्या वह उन खाना खा रहे हैं, क्या उन तक सब चीज़ें मुहैया हो पा रही हैं, क्या लोग उनके पास पहुंचकर खाना वितरण कर रहे हैं। और इसमें एक अहम चीज़ और, जिस तरीके से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, उस सुरक्षा का जिम्मा उठाया है हमारे ही पुलिसकर्मियों ने, जिसे हम कर्मवीर कहते हैं। उन्होंने यह जिम्मा उठाया है, उनका भी आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वह रात को इतनी देर रात जब हम अपने घरों में अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं, एसी पंखा कूलर चलाकर, क्या वह लोग किस तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हम सड़कों पर निकले हैं रियलिटी टेस्ट के लिए। आइए शुरू करते हैं इस रियलिटी टेस्ट का दौर। वृंदावन एक तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में साधु संतों का बड़ा ही महत्व है। इस समय मेरे साथ आप जो देख रहे होंगे संत बैठे हुए हैं, या जो साधु हैं वह यहाँ बैठे हुए हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। आइए इनसे जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। क्या नाम है महाराज जी आपका? राधे 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 राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर दास। महाराज जी, जिस तरीके से यहाँ भोजन वितरण करने के लिए काफ़ी सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, क्या आप तक भोजन पहुँच पाता है? भोजन हमको कभी कभी आ जाता है और कभी कभी हम लंघन भी करते हैं, पड़े रहते हैं भूखे, और कभी कभी आ जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है भोजन की? नहीं। अच्छा, जब जिस तरीके से यहाँ लॉकडाउन था, लॉकडाउन जब नहीं हुआ था, ये रोड 4 रोज तो बढ़िया व्यवस्था से भोजन आया है। 4 रोज के बाद भोजन की कोई यहाँ जिम्मेदारी से नहीं आ रहा है, पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि टाइम टेबल से आ जाए, आ जाता है। कभी शाम के 8 बजे कभी आ गया, कभी दोपहर के 1:30 बजे आ गया तो आ गया, वो तेम पड़े रहते हैं। 4 दिन व्यवस्था रही है लॉकडाउन के बाद। महाराज जी, जिस तरीके से ये लॉकडाउन से पहले आप लोग किस तरीके से भोजन आपको मिलता था, कहाँ भोजन करते थे, कैसे करते थे इससे लॉकडाउन से पहले? देखिए, हम लोग तो ऐसे ही है, जहाँ ठाकुर जी की मर्जी हो जाता वहीं हम लोग को भोजन मिल जाता है। आज हम एक जो हमारे वृंदावन के ही रिक्शा चालक हैं उनके पास बैठे हुए हैं। उनका दर्द जब हम सुन रहे थे तो वाकई में एक पीड़ा भी हुई कि
लॉकडाउन के चलते जिस तरीके से हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो रिक्शा चालक हैं जो बेचारे दिन भर अपनी मेहनत करते थे और फिर 2 टाइम की अपनी रोटी खाते थे, लेकिन आज इस लॉकडाउन के चक्कर में इनका रिक्शा तो बंद हो ही गया है, साथ ही इनके खाने के लिए भी इनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, पहले रोज़ आराम से आप अपना भोजन पानी के लिए रिक्शा चलाकर अपना कर लेते थे व्यवस्थाएं, अब कैसे हो पाती हैं? अरे कसो ना सर 2 महीने है 2 महीने हो गए, कोई व्यवस्थाएं नहीं? धंधा ही ना सर। तो मतलब इस लॉकडाउन से हानि हुई है आप लोगों की? 4-5 है कछु ना है तो 1 महीना है को करीब। 1 महीने से कुछ नहीं? ऐसे ये बेचारे पर इनसे पूछो तो कैसे खाना पानी कैसे हो पाता है? यार को खा लेते नहीं तो भूखे सो जाते। यहाँ आपका कोई घर नहीं है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा गांव नंदगा में मैया बाप नहीं ख़त्म हो गई हमारी, तो जब से आप यहीं रह गए? नहीं गुजर गई मैया बाप। तो कहाँ सोते हैं, कैसे रहते हैं? सोते हैं अपने रोड पर? ये बेचारे गरीब आदमी जिनको भी नहीं मिलता खाने को। सही बात है। तो यहीं रोड पर आप सोते हैं और यहीं खाते पीते हैं? हमको 1.5 साल हो गई इस तरह से। इसी जगह 1.5 साल हो गई? 1.5 साल से लगातार यहीं है? घर में और कोई परिवार में नहीं? सब ऊपर पहुँच गई। आपकी पत्नी वगैरह, बच्चे? सब जमुना जी पहुँच गई ऊपर। कोई नहीं है परिवार में? कैसा लगता होगा जब आप अकेले बैठकर रोटी खाते होंगे, तो क्या महसूस होता होगा? उसका हो नहीं और उसका मन नहीं लगता है। बात कोई जंगल में मोर नहीं हो तो वहाँ दिल नहीं करता क्या? दर्द है एक गरीब आदमी का कि हम जिस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सुना मिस्टर, नहीं मानते हम अपने घरों से बाहर। 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, हमारी उम्र रिक्शा चलाने की है, मजबूरी में चलाने, कोई खराब व्यवहार नहीं, मैया बाप नहीं। मैया को 25-30 साल हो गई मरे। तो आपका घर बार कुछ भी नहीं है? नानी नहीं, नाना नहीं, माई नहीं, मामा नहीं, कोई नहीं, कोई परिवार? मैया बाप है, बस छोड़ कर हमको चले गए। अपने जाए तो पेट भर लेते हैं, कोई दे यार खा लेते हैं, कोई पूरी साग अपने वहीं खा लेते हैं मस्त। इस रिक्शे में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, आजकल तो ई रिक्शे आ गए हैं, अब इसमें तो मेहनत नहीं करेंगे खाने कौन देगा? बहुत ताकत लगानी पड़ती होगी इसको खींचने में। ताकत तो रोटी खाने में तरह मोहरे भी चलाना पड़ता है। हमारी उम्र हो गई 50-60 की। जो योजनाएं निकलती हैं केंद्र सरकार द्वारा, वह केवल कागजी तौर पर ही रह जाती हैं। कल भी हमने एक खबर के माध्यम से आपको ये दिखाने की कोशिश की कि जितनी भी योजनाएं निकलती हैं वह केवल कागजी तौर पर ही बनकर रह जाती हैं। वाकई में ऐसे लोगों तक कुछ भी मुहैया नहीं हो पाता। जिस तरीके से इनकी एक पीड़ा है कि मुझे पेंशन नहीं मिली, मोदी जी तो लगातार इसमें प्रयासरत रहते हैं कि कम से कम गरीब और असहाय लोगों के लिए वृद्धा पेंशन और जो विधवा पेंशन है वह दे दी जाए, लेकिन इस समय इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसमें भी यह जब अपने रिक्शा चलाकर अपना पेट भरते थे, आज 1 महीना हो चुका है। जिस तरीके से वह बता रहे हैं कि 1 महीने से उनको अभी ढंग से पैसे भी नहीं कमा पाए हैं। कैसे वह अपना जीवन यापन करते हैं आप देख सकते हैं। एक दरी है जिस पर बेचारे वह सोते हैं और फिर पूरे दिन अपना रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चलाने के बाद में 2 वक्त की रोटी खाते हैं। और ये केवल रिक्शा चलाने का काम इतना है कि 2 वक्त की उन्हें चैन से रोटी मिल जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। गीता, क्या करते हो आप यहाँ पे रोड पे रहते हो? काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। हमें कमरा मिला है 4 मंजिल पे, वहाँ पे हम रह नहीं सकते, वहाँ पे काम नहीं कर सकते। काम करेंगे तो नीचे कमरा टूट के नीचे आ जाएगा। हमें 8 महीने से परेशान कर रहे हैं। नगम निगम वाले बहुत परेशान करते हैं। कभी हमारी झोंपड़ी यहाँ पे 35-30 साल से रह रहे हैं हम, झोंपड़ी हमारी तोड़वा दी सब। हम 8 महीने से बिगर रोजगार के पड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई रोजगार 8 महीने से। अच्छा, ये जो लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है जिसमें 1 महीने करीब होने जा रहा है, इस 1 महीने में कैसे अपना लालन पोषण कर रही हैं, मतलब पालन पोषण कैसे कर रही हैं बच्चों का और अपना? गुजारा हो जाता है, कभी भूखा भी सोना पड़ता है, कभी खाना भी खा के सो जाते हैं। जैसे गुजारा हो जाता है जैसे कर लेते हैं अपना।
तो लोहे की क्या चीज़ें बनाते हैं आप? खुरपी, दरात, बांक, तवे, कढ़ाई, कुल्हाड़ी, ऐसे आइटम बनाते हैं। हमारी जाति है भूबड़िया लोपीटा। तो किस तरीके से बच्चों की अब मांग, तो अगर ये लॉकडाउन है, बच्चे तो समझते नहीं है कि लॉकडाउन है ये, तो जब बच्चे आपसे मांग करते होंगे कि मुझे कुछ चीज़ें खाने के लिए चाहिए, तो किस तरीके से उनको बहलाते का हैं? बच्चा क्या मांग करेगा बाबूजी, जो शुरू से ही गरीबाई हालत में पड़ा हुआ है तो वो क्या मांग करेगा। शुरू से ही उसने कुछ खाया पिया नहीं तो क्या मांग करेगा। गरीब का बच्चा कभी मांग नहीं करता है। गरीब का बच्चे को तो जो खाने को मिल जाए वही खा के सो जाता है। कैसे खाना, अपना खाना पीना कैसे खा रहे हैं आप लोग? कहाँ से आता है खाना? देखो कभी तो बांट जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत हमने राशन अपना पैसा का कमाया था वो भरवा लिया। अब इस साल लड़की की शादी करनी थी, जवान लड़की है, रोड का रहना है। आजकल का ज़माना ठीक नहीं है, क्या करें, मजबूर है। 4 मंजिल पे मकान में अभी टूटे फूटे मकान है, जो सरकार के तौर पे दिए गए सरकार के दौर पे दिए गए हैं। तो बेकार है, मकान अच्छे नहीं है। बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल सारे टूट रहे हैं। आपको उस मकान की हम फोटो कॉपी भी करा के दिखा सकते हैं। जमीन पे रहने वाले हैं, हमें कहीं जमीन पे झोंपड़ी डलवा दे, उसमें हम गुजारा कर लेंगे। जो दृश्यों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि वाकई में यह हैं असली करमवीर, जो कि इतनी रात को भी सड़कों पर निकलकर असहाय और जो व्यक्ति हैं जो भूखे हैं उन लोगों के लिए खाना वितरण कर रहे हैं। सराहनीय कार्य इनके द्वारा। वाकई में लोग इस समय अपने घरों में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन यह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लोगों तक खाना मुहैया करा रहे हैं जिससे कि वह रात को भूखे ना सोएं। एक अद्वितीय कार्य, और मैं इसको एक शब्द में अगर निपटाना चाहूँ कि वाकई में अकल्पनीय है कि यह लोग इतनी रात गए भी लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो यह हमारे जो खाना जो बांट रहे हैं वह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निखिल है। निखिल, किस तरीके से रात को, इतनी रात जबकि 11 बजने जा रहे हैं, इतनी रात तक कैसे आपको याद रहा कि मुझे अभी खाना बांटना है? कैसा, मतलब मन में क्या फीलिंग्स आई इसको लेकर? एक्चुअली जब से स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन तभी से हमने स्टार्ट किया था, तो हमने प्लेसेस डिसाइड किए थे। हमारा 4 ग्रुप है, तो ये जो प्लेसेस है ये यहाँ पे क्या हम पूछ लेते हैं कि हाँ जी आपको मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हर रोज़ लोग खिचड़ी बांट रहे हैं, तो वो भी क्या उनको भी लगता है कि रोज़ खिचड़ी मिल रही है। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम आज जलेबी या फिर पूड़ी सब्जी, जैसे कि आज मैंने रोटी और सब्जी जलेबी बना रखी है, तो हमने सोचा कि हम एक एक प्लेसेस डिसाइड करेंगे। भले से रात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई भूखा सोएगा उससे अच्छा है कि उनके पास खाना पहुँचे और वो खा के सोए, तो हमें भी अच्छी नींद आएगी, उनको भी अच्छी नींद आएगी। बस यही हमारा थॉट है। अगर आपसे मैं एक आपसे लेकर आपसे जोड़ता हुआ मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मतलब क्या जब आप घर में अपने अकेले बैठे होंगे इस समय, जब रात के समय पर, तो कैसा लगता होगा कि शायद वो लोग भूखे होंगे, कि मन आता होगा कि वो शायद भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है, मुझे वहाँ जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे? क्या मन में आता है, मतलब फीलिंग्स क्या आती हैं उस समय? वही फीलिंग आती है, जैसे अभी मान लो जैसे अभी इनको देख के हमें भी लगता है, क्योंकि हम जब परिक्रमा करते थे तो अभी वो हमारे ही सहारे थे। अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया, राशन की दुकानें बंद हो गई, उनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, यहाँ पे फंसे हुए लोग हैं। तो जब हम घर पे बैठे रहते हैं और हम जब अभी तो कुछ काम है नहीं हमें, तो ऑलरेडी हम फिर सोचते हैं कि यार जो हमें दिखते थे रोज़, जिनके पास कुछ नहीं रहता था, उनका क्या होगा। तो इसके लिए हमने सोचा कि अभी हमारा तो बैंड है, हम तो म्यूज़िक बनाते, वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये भी किया जाए, क्योंकि अभी तो हमारा म्यूज़िक कुछ बना नहीं सकेंगे, कोई वीडियो शूट नहीं कर सकेंगे। और म्यूज़िक के लिए अभी हम शिफ्ट हुए थे मुंबई से रिसेंटली, तो यहाँ पे हमने सोचा कि अभी यही सेवा है, जो एक मौका मिला है, भले से लॉकडाउन है, तो हमने परमिशन ली। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि हाँ जी हर एक भक्तों को प्रसादम मिले, उससे बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकता, और हमें भी बहुत हैप्पीनेस मिल रही है ये करके। तो बस यही मेरा थॉट है कि और लोग भी करें, जितना लोग करेंगे उतना हर एक को पहुँचेगा और हर एक के पास, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हर एक जगह बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है खाना, तो वो वीडियोज़ में देखते हैं हम, पर हम वो कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए हर कोई बंदा कर सकता है, बस थोड़ा अफोर्ड करेगा, थोड़ा मेहनत करेगा, तो हर एक बंदा सपोर्ट करेगा उसके करने के लिए। बहुत अच्छी बात कही कि अगर हर कोई बंदा दिलदार होगा, दिल से सोचेगा इन लोगों के लिए, तो वाकई में बहुत कुछ कर सकेगा। इन जैसे लोगों के लिए मेरा सैल्यूट। वाकई में जो कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं वो वाकई में मैं कहूँ कि अकल्पनीय है, अद्वितीय है। ऐसे लोगों के लिए मैं और मेरा पूरा मथुरा न्यूज़ 24 पूर्णतः इनको सैल्यूट करता है, ऐसे लोगों के लिए।
हमारे साथ में जो यहाँ आए हैं खाना लेने के लिए वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हाकम दास। हाकम जी, क्या कहेंगे कि ये जो लोग रात को इतनी रात गए भी खाना वितरण कर रहे हैं, इन जैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जाएगा कि 12 बजे रात खाना लेके यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं तब खाना देकर निकल जाते। क्या वाकई में ये देशभक्त हैं? अरे बाकी बहन जी अब कौन कहीं के कौन कहूँ के अब बाहर को आदमी अब छक के लगा पड़ो है। हाँ, ये है देश की भक्ति, ये है देशभक्त। वाकई में एक पुलिसकर्मी और एक हमारे जो जवान हैं वह है, और एक इन जैसे लोग जो वाकई में रात को निकलकर इस देश की सेवा करते हैं, इनको देशभक्त का नाम देना चाहिए। ये वाकई में देशभक्त हैं। यार खा लेते नहीं तो भूखे सो जाते। गुजारा हो जाता है, कभी भूखा भी सोना पड़ता है, कभी खाना भी खा के सो जाते हैं।